BioCool, where studying biology is cool. Hello students, welcome to BioCool, where studying biology is cool. तो बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स के कहने पे है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, दैट इज हार्ट अटैक। इन्फार्क्शन का मतलब ही होता है डेथ ऑफ द टिश्यू, डेथ ऑफ द मसल। इस केस में मायो मसल, कार्डियल हार्ट, मायो मसल कार्डियल हार्ट, तो हार्ट की मसल्स का डैमेज इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, प्यार से बुलाते हैं हार्ट अटैक। अब होता क्या है इसके अंदर? होता ये है कि आपकी हार्ट की जो मसल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बट ऑब्वियसली बात है अब ये हार्ट की मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, इनको जो ऑक्सीजन चाहिए वो पहुंचाती है कॉर्नरी आर्टरी, कॉर्नरी हार्ट की आर्टरी, ठीक है ना। अब ये हार्ट की आर्टरी में कहीं ना कहीं पे मान लो ब्लॉकेज हो जाए, मान लो उसका रास्ता ब्लॉक हो गया, मान लो रास्ता इतना बड़ा था, ठीक है, इतना बड़ा रास्ता था, ब्लॉक हो गया, ब्लॉकेज हो गया रास्ते की, तो रास्ता छोटा हो गया। अब रास्ता छोटा हो गया तो इसमें कोलेस्ट्रॉल फाइबर्स वगैरह डिपॉजिट हो गए या कुछ किसी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो गया है, ठीक है। अब ये रास्ता जब कम हो जाएगा ना तो ऑक्सीजन कम जाएगी, है ना। ऑक्सीजन कम जाएगी तो हार्ट की मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब हार्ट की मसल सोचेंगी यार इनफ ऑक्सीजन नहीं आ रही है, लेकिन उसे याद आएगा यार ऑक्सीजन पहुंचाना तो मेरा ही काम है, तो एक फीडबैक जाएगा कि यार बॉडी में ऑक्सीजन नहीं आ रही, मतलब हार्ट को ढंग से बीट कराओ, तो हार्ट को लगेगा मैं ही गलत हूँ। जैसा आप सोचते हो कि मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है और आपसे वो दूर हो जाए, आपको लगता है शायद मैं ही बुरा हूँ, शायद मैं ही उसको ढंग से प्यार नहीं कर रहा हूँ, तो आप और प्यार देने लगते हो और केयर करने लगते हो, है ना। तो हार्ट भी सोचेगा यार मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी ही गलती है, तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, फिर और जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब उसको पता ही नहीं है कि गलती उसकी है ही नहीं, गलती तो ब्लॉकेज इन कॉर्नरी आर्टरी की है, उसके पास ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, तो देगा कैसे, सप्लाई कैसे कराएगा, पहुंचाएगा कैसे? तो लेकिन हार्ट को ये पता नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, काम नहीं हो रहा, और जोर लगाओ 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 और जोर लगाओ। अब इतना जोर लगाएगा तो क्या होता है, कभी कभार इतना जोर लगाने पे कुछ मसल डैमेज हो जाती है। भाई हार्ट की अपनी लिमिट है ना यार, तो कुछ मसल क्या हो जाएगी, अचानक से डैमेज हो जाएगी। अब जैसे ही मसल डैमेज हुई हार्ट का रिदम बिगड़ गया, ठीक है ना। अब यही जो है वो क्या है, हार्ट अटैक, सडन डैमेज ऑफ दी हार्ट मसल्स, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने ज्यादा जोर लगाया, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि वही गलत है, ठीक है ना, और वही उस कमी को पूरे करने के लिए और जोर लगा रहा था, दैट इज हार्ट अटैक। अब हम यहां पर नहीं रुकेंगे, सवाल ये आता है कि अच्छा मसल अगर डैमेज हो गई तो क्या ये रिपेयर हो सकती है? अब इसका आंसर यस भी है, हो सकती है, लेकिन वैसा नहीं है जैसे आप सोचते हैं, ठीक है ना। जनरली आपने सुना होगा लोग बताते हैं ऐसा कि हार्ट की मसल जो है टाइम के साथ रिपेयर हो जाती है, लेकिन वो क्लैरिटी से नहीं बताते। देखिए समझेगा बात को, वहां पर ना जब रिपेयर हुआ है ना तो वो जो मसल डैमेज हुई है वहां पर नई मसल नहीं आई है, क्योंकि कार्डियक मसल्स डिवाइड नहीं करती, तो वहां पे नई मसल नहीं आती है, वहां पर फाइब्रस टिश्यू जाके उस जगह को भर देता है। भाई मान लो आपके स्किन के सेल्स है, आपकी स्किन डैमेज हुई, ठीक है ना, आपकी स्किन डैमेज हुई तो स्किन के एपिथेलियल जो सेल्स है ना वो डिवाइड कर सकते हैं, तो जो सेल्स डैमेज हुए हैं ना पुराने सेल्स डिवाइड करके उसको रिपेयर कर देंगे, दैट्स व्हाट हैपेंस इन स्किन। लेकिन हार्ट में ऐसा नहीं होता है। हार्ट में अगर मसल डैमेज हो गई ना, जो भी मसल डैमेज हो गई उसको भरेगा फाइब्रस टिश्यू। अब फाइब्रस टिश्यू ना यार कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है, अब क्योंकि फाइब्रस टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है तो फाइब्रस टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बट हाँ अगर पूरे हार्ट के बाकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करिए तो फिर वो उसके साथ एक टैग अलाउ कि भाई बाकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो उसे खींच लेंगे, ठीक है तू भी साथ में आ जा, बट उसकी खुद की कैपेबिलिटी लॉस हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो हार्ट की जो फंक्शनिंग है थोड़ी सी पुअर हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल आता है कि यार कितने हार्ट अटैक आ सकते हैं, माइनर हार्ट अटैक क्या होता है, मेजर हार्ट अटैक क्या होता है, ठीक है, क्या हार्ट अटैक के बाद में हम जी सकते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। आपने सुना होगा कई लोगों को मल्टीपल हार्ट अटैक्स आते हैं, एक आया फिर कुछ टाइम बाद दूसरा आया, कुछ टाइम बाद तीसरा आया, ये कैसे हो रहा है बेटा? इसको समझने के लिए ना आप इमेजिन करो कि आपका जो हार्ट हो ना, अब ये फिलहाल के लिए आप साइकिल होती है ना, साइकिल का टायर होता है, टायर के अंदर ना ट्यूब होती है, उस ट्यूब में इमेजिन करो पंक्चर हो गया, तो पंक्चर को समझ लो आप हार्ट की मसल का डैमेज होना। तो पंक्चर हो गया तो आप क्या करोगे भाई, चेपी लगाते हो उस पर, ये होता है ना भाई, जब पंक्चर हो जाता है ना तो जो ट्यूब में पंक्चर हुआ है तो पुराना वाला जो रबड़ है ना ट्यूब का, वो नहीं जाके आप उसे यूज कर सकते, या उसको ही नहीं आप वापस से सिलाई कर सकते, आपको एक चेपी लगानी पड़ती है।
ठीक है ना। वही चेपी फाइब्रस टिश्यू है हार्ट के केस में, ठीक है। अब कितने पंक्चर हो सकते हैं भाई? मल्टीपल हो सकते हैं। एक बार पंक्चर हुआ, आपने ठीक किया, ठीक है, एक बार पंक्चर हुआ, आपने ठीक किया, उसके बाद आपने कहा भाई कॉशियसली साइकिल चलाओ। वैसे एक बार हार्ट अटैक आया, आपने कहा ठीक है, हार्ट को थोड़ा ध्यान से रखो, ज़्यादा सीढ़ियाँ वीडियो नहीं चढ़नी, भागना दौड़ना नहीं है, एकदम हार्ट को नॉर्मल रखना। थोड़े टाइम में फाइब्रस टिश्यू आया, रिपेयर हो गया, ठीक है, आपका काम चलता रहा। लेकिन जैसे कि एक ट्यूब है जिसमें कोई पंक्चर नहीं हुआ और एक ट्यूब है जिसमें एक पंक्चर हो चुका है, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो जिसमें ऑलरेडी पंक्चर हो चुका है ना यार, उसके दोबारा पंक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम वहीं पे नहीं, कहीं और, ठीक है, क्योंकि उतनी एफिशिएंसी अब टायर की नहीं रही जितनी बिना पंक्चर की थी। तो आपके हार्ट में एक बार अटैक आ गया तो दोबारा दूसरी मसल भी डैमेज हो सकती है, क्योंकि आप समझ रहे हो ब्लॉकेज तो आपने नहीं हटाई ना यार, ठीक है। ब्लॉकेज पे भी काम कर सकते हैं, वो बात की बातें हैं, अभी उस पर बंद चलेंगे। खैर, अब एक बार पंक्चर हुआ, फिर दोबारा पंक्चर हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया मिलेट से। एक बार जाके ना जब 5-6 पंक्चर हो जाएंगे तो आपको पंक्चर वाला ही बोलेगा यार अब 5-6 पंक्चर हो गए हैं, अब ये ट्यूब बेकार हो गई, अब ट्यूब नहीं चल सकती। वैसे ही आपके हार्ट में अगर एक बार अटैक आ गया, दोबारा मसल डैमेज हो गई, रिपेयर हो गई, तीसरा बार डैमेज हो गई, रिपेयर हो गई, फिर इतने डैमेजेस हो जाएंगे, इतनी जगह मायोकार्डियल टिश्यू डेड हो जाएगा कि यार अब उसकी एफिशिएंसी इतनी खराब हो जाएगी कि अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी गेटिंग कंप्लीटली डैमेज्ड, और अल्टीमेटली इट विल फेल सम टाइम एंड कॉज कार्डियक अरेस्ट, खत्म हो जाएगा हार्ट, रुक जाएगा हार्ट, ठीक है ना। तो मल्टीपल हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। इस पे ये भी डिपेंडेंट है कि कितने छोटे छोटे आ रहे हैं। छोटे छोटे आ सकते हैं, एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया टाइम के साथ। लेकिन अगर एक मेजर आ गया, मान लो कि आपका पंचर हुआ और पंचर बहुत मेजर पंचर हुआ, पूरी ट्यूब फट गई बीच में से, फिर आप उसमें यार चेपी नहीं लगा सकते, फिर उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, फिर वो गया। वैसे ही अगर एक लार्ज चंक ऑफ मसल अगर डैमेज हो गया हार्ट का, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो हार्ट कार्डियक अरेस्ट में जाएगा, फिर उसका कोई रिकवरी नहीं है। या आपका पंक्चर हुआ, आपने ध्यान नहीं दिया, आप साइकिल चलाते गए तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो हार्ट अटैक आया माइनर था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ मेजर हार्ट अटैक, वो भी हो सकता है। अब एक और कॉन्सेप्ट समझना, अब पंक्चर ना आपको ध्यान होगा कि टायर की ट्यूब में जो पंक्चर होता है ना यार, वो जगह पे भी डिपेंड करता है। आसपास हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टायर की ट्यूब में ना एक जगह से हवा भरी जाती है, एक पिन होती है, वहां से हवा भरी जाती है। उस पिन के ठीक नीचे अगर रबड़ में पंक्चर हो जाए तो फिर वहां पंक्चर नहीं लगता, ठीक है। वैसे ही हार्ट की कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, जैसे कि एसए नोड है, एवी नोड है, बंडल ऑफ हिस है, कंडक्टिंग जोन्स हैं। अगर किसी हार्ट के इंपॉर्टेंट मसल टिश्यू में डैमेज हो गया, ठीक है ना, तो फिर वहां रिपेयर नहीं होता, फिर वहां वो गया कार्डियक अरेस्ट में। आ रही बात समझ में? तो हार्ट अटैक विल डिपेंड कितना मसल डैमेज हुआ है, छोटा हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्या पहले भी हो चुका है, या कौन सी लोकेशन पे हुआ है, ठीक है। छोटा मोटा पंक्चर हुआ है, छोटा मोटा डैमेज हुआ है, तो रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है टाइम के साथ। लेकिन वैसा नहीं रिपेयर होगा जैसा आप सोच रहे हैं, इट विल बी रिपेयर्ड बाय फाइब्रस टिश्यू, चेप भी लगेगी, ठीक है। तो दैट्स अबाउट दी हार्ट अटैक। एंड पढ़ते रहिए इन बायोकूल, स्टार्टिंग बायोलॉजी स्कूल, एंड कमेंट कि आपको कौन सी और टॉपिक्स को अच्छे से समझना है, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।